नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो प्रश्न पहले को हल करेंगे हम। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक क्या होगा? उसका इकाई का अंक क्या होगा? 6। तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी वाले को हम क्या करेंगे? काला। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। और पहले वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे? काला। तो यहाँ पे हम लिखना सम संख्या और पहले वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। प्रश्न 3 को हल करेंगे हम। किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो इसका क्षेत्रफल होगा, भुजा गुणा भुजा होता है तो 6 चंगे 36 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन डी वाला सही है, तो डी वाले को हम काला करेंगे। 12 का वर्ग तो हमें पता है 12 का वर्ग कितना होता है? 144, इसलिए ऑप्शन इसे डी को काला करेंगे और यहाँ पर 144 लिख देंगे। 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल कितना है? 13 है। ऑप्शन डी और डी वाले को हम क्या करेंगे? काला। प्रश्न 6 वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हम ए, बी और सी वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 44 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 4 का वर्ग। वर्ग याद करना है इसलिए हमने वर्ग चढ़ा दिया। तो 40 वर्ग इसलिए 2 बार लिखेंगे। 40 प्लस 40, 40 प्लस 4 और अगला कोष्टक 40 प्लस 4। तो इसका आपस में गुणा करना है। 40 का गुणा पूरा कोष्टक में करेंगे। 40 कोष्टक में 40 प्लस 4, फिर 4 का गुणा पूरा कोष्टक में करेंगे। 40 गुणा 40 करेंगे 1600 होगा। 4 चुके 16 160 होगा, और 4 चुके 16 160 और 4 चुके 16। जब इनको सबको जोड़ेंगे तो 1936। तो 44 का वर्ग कितना होगा? 1936, 1936। 43 का वर्ग निकालेंगे तो 40 प्लस 3 43 होता है। 43 का वर्ग इसलिए वर्ग चढ़ा देंगे। इस वाले कोष्टक को 2 बार लिखेंगे। 40 प्लस 3, 40 प्लस 3। 40 का गुणा करेंगे 40 प्लस 3 में, फिर 3 का गुणा करेंगे 40 प्लस 3 में। 4 चुके 1600 हो गया, और 4 तिया 12 120, फिर 3 चुके 12 120 और 3 तिया 9। इन सबको जोड़ेंगे तो 1849 इसका क्या जाएगा? वर्ग। अब हम निकालेंगे 24 का। तो 24 को लिख सकते हैं 20 प्लस 4 का वर्ग बोला इसलिए वर्ग चढ़ाया हमने। 20 प्लस 4 को 2 बार लिखेंगे। 20 प्लस 4, 20 प्लस 4। 20 का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे, फिर 4 का गुणा पूरा कोष्टक में करेंगे। 2 दूने 4 यानी कि 400 आ गया। 20 गुणा 20 करेंगे तो, और 20 चुके 80, और 4 गुणा 20 यानी 80, और 4 चुके 16। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 576 ये वर्ग है 24 का। ठीक है, इस प्रकार इसके आंसर आ गए। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य कितना है? 12 है। तो एम वर्ग माइनस 1 सेल करेंगे। एम वर्ग माइनस 1 बराबर कितना? 12। 12 एक सदस्य कितना? 12 है। तो एम वर्ग बराबर 12, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 1 कितना हो गया? 13। फिर एम वर्ग प्लस 1 बराबर 12। तो एम वर्ग बराबर 12, इधर जाके माइनस का 1 हो गया, तो एम वर्ग बराबर कितना आ गया? 11। अब 2 एम बराबर 12, तो एम बराबर 6। एम का मान कितना है? 6। तो एम वर्ग माइनस 1, तो एम 6। तो एम का वर्ग मतलब एम की जगह में 6 लिखना, तो 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। 36 में 1 गया, कितना बचा? 35। फिर एम वर्ग प्लस 1, एम कितना? 6। 6 का वर्ग मतलब 36 प्लस 1 कितना हो गया? 37। तो जिसका एक सदस्य कौन कौन से है? 5 है, 12 है, 13 भी, 13 में भी 12 एक सदस्य है। ठीक है। प्रश्न 8 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1296, 1296 और 289 का निकालना है। तो इसे हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से हमने सबसे पहले 2 से निकालेंगे। 2 से इसमें भाग लगाया हमने तो 648 आ गया। फिर 2 से भाग लगाया 648 में 324 आ गया। फिर 2 से भाग लगाया 324 में 162 आ गया। फिर 2 से भाग लगाया 162 में 81 आ गया। फिर 81 में 2 को नहीं जाएगा इसलिए 3 से लगाया तो कितना आ गया? 27। अब हमारे पास जगह नहीं इसलिए ऊपर करेंगे। 3 से भाग दिया 27 में कितना आ गया? 9। फिर 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो 1296 अंडर रूट या करनी बोलेंगे। और यहाँ पर कितने जोड़े बने? 1 2 3 4, 4 4 के बने, मतलब 2 कितनी बार है? 4 बार है, और 3 कितनी बार है? 4 बार है। हमें वर्गमूल जब निकालते हैं किसी भी संख्या का तो हमें 2 2 के जोड़े बनते हैं। ये 2 2 की जगह 1 2 आ गया, फिर 2 2 की जगह 1 2 आ गया, फिर 2 3 की जगह 1 3 आ गया, फिर 2 3 की जगह कितना आ गया? 1 3। ये करनी से बाहर निकल गया। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 1296 काय का वर्ग है? काय का वर्गमूल है? 36 का, और 36 का वर्ग कितना? 1296। इसी प्रकार 289 का निकालेंगे। तो हमें पता 289 17 का वर्ग है, तो हम 17 से निकालेंगे डायरेक्ट। 17 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 17 बार में। 17 एकम 17। तो यहाँ पर करनी 289, 17 गुणा 17, जोड़ा बन के बाहर निकल गया, कितना आ गया? 17। तो इस सवाल का उत्तर कितना आया? 17। घटाने की विधि से प्रश्न नंबर 9, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। घटाने की विधि में हम विषम संख्या को घटाते हैं। जैसे 64 में से 1 घटाए कितना आ गया? 63।
फिर 63 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 60, फिर 60 में से 5 घटाएंगे कितना आ गया 55, 55 में से 7 घटाएंगे कितना आ गया 48। आगे बढ़ते चलेंगे, 48 में अब 9 घटाएंगे कितना आ गया 39, 39 में से 11 घटाएंगे कितना आ गया 28, 28 में से 13 घटाएंगे कितना आ गया 15, 15 में से फिर 15 घटाएंगे कितना आ गया 0। तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगा, ये 8 बार। तो हम लिखेंगे संख्या 64 में से 1 से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्या को घटाने पर 8वां पद 0 प्राप्त हुआ। कितने पद हुए 8, ठीक है। तो होता 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल कितना आएगा 8। तो अंडर रूट 64 बराबर 8। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा 8। प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे हम। वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वहाँ पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 600 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 600 में 300 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 150 में, फिर 2 से भाग देंगे 75 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा इसलिए हम 3 से भाग देंगे तो 25 बार में, फिर 5 से देंगे 50, 25 और 5 एकम 5। इसके गुणनखंड आए 600 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 5 गुणा 5। तो भाग देना इसमें जिसके जोड़े नहीं मिले। देखो इसका जोड़ा मिल गया और इसका भी जोड़ा मिल गया। अब इसमें जोड़े में एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है जोड़ा मिलाने के लिए। तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 6 का में क्या भाग देना पड़ेगा, 2 तिया 6। तो 600 में 6 का भाग देंगे तो कितना आया 100। अब 100 का निकालेंगे हम फैक्टर से या गुणनखंड। तो 100 का बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 50 25, 25 दून 50, 50 दून 100 बन गया। फिर जोड़े बन के इसे बाहर निकालेंगे, 1 2 आ गया, दोनों 2 की जगह, दोनों 5 की जगह 1 5 आ गया, 5 दूने 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। भाग विधि से 625 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। भाग विधि से 625 का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इधर से जोड़े बनाते हैं। 625 का 2 का बना और यहाँ पर 1 बचा। आपस में हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पर उसी संख्या का आपस में गुणा करना है। जैसे 2 गुणा 2 करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 करेंगे, तो 6 से आगे निकलना चाहिए। देखो 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूने 4, एक जैसी संख्या होनी चाहिए आपस में गुणा करने वाली। 2 दूने 4 कितनी बार में करा, 2 बार में। इसे 2 गुणा 2, तो इसे जोड़ेंगे 2 और 2 कितना हो गया 4, और 6 में से 4 गए कितना बचा 2। ऊपर से दोनों संख्या साथ में उतरती है, 25 उतार लिया। हमारे पास ऑलरेडी 4 पहले से लिखा है, आपस में ऐसी संख्या का गुणा करेगी 225 आए। तो हम क्या करेंगे 4 गुणा 5 गुणा 5, 45 गुणा 5 करेंगे कितना जाएगा 225। तो कितनी बार में आया 5 बार में, 45, 5 5 10 का शून्य चला 4 1 5 50। इधर इसे जोड़ा हमने कितना आया 50, इसे घटाया कितना है 0। तो काय का वर्ग है 25 का। तो करणी 625 बराबर 25। इस सवाल का उत्तर आ गया 25। वहाँ सब प्रश्न नंबर 12वां, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो वही 200 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग दिया कितनी बार में, 100 बार में, फिर 2 से भाग दिया 50 बार में, फिर 2 से भाग दिया 25 बार में। अब 5 से करेंगे 50 25 और 5 एकम 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या प्रत्येक पद के जोड़े बनते हैं, परंतु 2 का जोड़ा नहीं है। देखो इसके तो जोड़े आ गए दोनों को, इसके भी आ गए, लेकिन यहाँ पर एक जोड़े की कमी है। तो हम क्या करेंगे, यदि 200 में 2 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, जिसकी कमी उसका ही हम गुणा करेंगे। गुणा करने की बोला प्रश्न में, तो 200 गुणा 2 400। अब 400 के फैक्टर निकालेंगे हम। गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, दोनों 2 की जगह 1 2 आ गया, फिर दोनों 2 की जगह 1 2 आ गया, फिर दोनों 5 की जगह कितना 5 आ गया 1 5। तो 5 दूने 10, 10 दूने 20। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया 20। प्रश्न 13वां, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, इस पार्क का किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा का वर्ग। तो 625 वर्ग की भुजा का वर्ग, तो ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्ग आ जाएगा 625 पे, ये वर्ग की भुजा लिख दिया हमने। तो 625 काय का वर्ग है, जब इसे बाहर निकालेंगे अंडर रूट से काय का वर्ग है, वर्गमूल काय का है 625, तो 25 का है। तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी 25 मीटर। ठीक है, प्रश्न 14 है, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी 1 से, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी 1 से है, कुल पौधों की संख्या 1 से गुणा 1 से 1 वर्ग आ गया, लेकिन पौधों की संख्या तो 529 है, 1 वर्ग आ गया, मतलब हमें 1 वर्ग बराबर 529 है। तो हमें 529 का क्या निकालना है गुणनखंड। तो 529 हम निकलता 23 से, तो 23 से भाग दिया 23 बार में, 23 एकम 23। तो 1 बराबर जो वर्ग हटा तो इस पर चढ़ जाता है। तो 529 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो 23 गुणा 23, दोनों का जोड़ा मिलकर एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 23। तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा 23। प्रश्न 15 है, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो 4 और 9 और 10 का हमने एलसीएम निकाला, 2 से भाग दिया, 2 दूने 4 नहीं जाएगा, 2 5 10, फिर 2 से 2 एकम 2 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब 3 से 1 ऐसा का सही, 3 3 9, 5 एक ऐसा सही, 3 एकम 3, 5 एक ऐसा सही और 5 एकम 8।
4 9 10 का लासा निकाला, कितना है 100, कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, दूनी 180। तो वहाँ छोटी सबसे छोटी संख्या याद कीजिए, 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो, तो वो संख्या कौन सी, 180। आज के इस वीडियो में हमने 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल किया। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।